नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स 2017 के रूल 86A के तहत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कितने समय के लिए ब्लॉक किया जा सकता है, इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने दिया है। उसी के बारे में आज के अंक में चर्चा कर रहे हैं। CGST रूल्स 2017 में यह रूल 86A 26 दिसंबर 2019 को जारी नोटिफिकेशन से इंसर्ट किया गया था। इसके सब रूल 1 में यह दर्शाया गया है, द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेयर्ड और इज इनएलिजिबल। या तो कमिश्नर को या उसके द्वारा जो भी अधिकृत अधिकारी है जो असिस्टेंट कमिश्नर से ऊपर की रैंक का होना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊपर की रैंक का, उन्हें यदि ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है वो या तो फ्रॉडुलेंटली अवेल की है या इनएलिजिबल है, किन कारणों से वे कारण नीचे बताए हुए हैं। यदि इन कारणों से इनपुट टैक्स क्रेडिट ली हुई है तो उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को वे ब्लॉक कर सकते हैं, उसमें से डेबिट डिसअलाउ कर सकते हैं। उसके बाद में जो सब रूल 2 लिखा हुआ है, द कमिश्नर और द ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम अंडर सब रूल 1 में अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड दैट कंडीशंस फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज अबाउ नो लॉन्गर एग्जिस्ट अलाउ सच डेबिट। जब उन्हें ऐसा लगता है कि जिस कारण से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक किया था वो कारण अब अस्तित्व में नहीं है, तो फिर वो डेबिट अलाउ कर सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अनब्लॉक कर सकते हैं। और सब रूल 3 के अंदर लिखा है, सच रिस्ट्रिक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग सच रिस्ट्रिक्शन। जिस तारीख से यह रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उसका 1 वर्ष पूरा होने पर यह रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो सब रूल 3 के अंदर मैक्सिमम आउटर लिमिट बता दी है कि 1 साल से ज़्यादा यह रिस्ट्रिक्शन नहीं रह सकता। माननीय गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष जो केस था उसके अंदर पिटिशनर ने यह प्रेयर किया था कि 1 वर्ष का जो पीरियड है रूल 86A के सब रूल 3 में दर्शाया हुआ वह पीरियड समाप्त हो चुका है, फिर भी उनका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अनब्लॉक नहीं किया जा रहा है। इसलिए ऑनरेबल हाईकोर्ट से यह प्रेयर किया है कि इस अकाउंट को, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अनब्लॉक किया जाए। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से वकील थे उन्होंने यह स्वीकार किया कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक किया हुआ था, उसको 1 वर्ष से ज़्यादा का समय पसार हो चुका है, जो कि रूल 86A के सब रूल 3 में दर्शाया हुआ है, उससे अधिक पीरियड हो चुका है। यहाँ पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि जब रूल के अंदर ही यह बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 1 वर्ष के लिए ब्लॉक किया जा सकता है, तो 1 वर्ष समाप्त होने पर यह अपने आप ही ऑटोमेटिकली अनब्लॉक्ड हो जाता है। और ये जो अथॉरिटीज़ है, अर्थात जीएसटी डिपार्टमेंट है, स्टेट का या सेंट्रल का, जिन्होंने भी इस प्रकार से ब्लॉक किया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को, उनकी यह जिम्मेदारी है कि वह टैक्स पेयर को अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर उपयोग करने की अनुमति दे। Once the statutory period comes to an end, the authority has no further discretion in the matter unless a fresh order is passed. एक बार 1 वर्ष का जो स्टेचुटरी पीरियड है, जो कानून में बताया हुआ समय अवधि है, वह समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद में अधिकारियों के पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है, अनलेस अ फ्रेश ऑर्डर इज पास्ड। यह जो वर्ड है यह आने वाले समय में हो सकता है टैक्स पेयर्स के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा करे, क्योंकि यहाँ पर रूल के अंदर सब्सिक्वेंटली फिर से कोई ऑर्डर इश्यू करने की प्रोविजन नहीं है, लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन किया है उसके हिसाब से 1 वर्ष का पीरियड एक ऑर्डर पास करने पर है। इस प्रकार का ऑर्डर बार बार भी अथॉरिटीज पास कर सकती है, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। In the case on hand, it is very unfortunate to note that despite the fact that the period of 1 year elapsed, the authority did not permit the writ applicant to avail the
क्रेडिट अवेलेबल इन हिज लेजर। यहाँ पर 1 वर्ष का समय समाप्त होने के बावजूद भी यह जो केस है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष था, उसमें अथॉरिटीज ने टैक्स पेयर को अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अवेल करने की, उसमें से डेबिट करने की अनुमति नहीं दी। इवन जो टैक्स पेयर थे उसने रिप्रेजेंटेशन भी किया, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का भी कोई संज्ञान अथॉरिटीज ने नहीं लिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी नोट किया कि 1 वर्ष का पीरियड समाप्त होने के बाद में 2-2.5 महीने का पीरियड और भी चला गया, उसके बावजूद भी अथॉरिटीज ने टैक्स पेयर को अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज करने की अनुमति नहीं दी। ये जो पैरा 6 है, we make it clear that next time if we come across such a case, then the concerned authority would be held personally liable for the loss which the assessee might have suffered during the interregnum period। अर्थात यदि अगली बार से ऐसा कोई केस माननीय हाईकोर्ट के ध्यान में आएगा, तो जो भी अथॉरिटी है उनको पर्सनली लायबल किया जाएगा और जो टैक्स पेयर को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अथॉरिटीज के पास से करवाई जाएगी। यह काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से है। तो जो भी अथॉरिटीज हैं उनके लिए भी अब यह अनिवार्य है कि जो कानून में जो समय सीमा दर्शाई हुई है, कानून में जो प्रक्रिया दर्शाई हुई है, उसका स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करें। इस दिशा में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने गाइडलाइंस भी जारी की हुई है। उस गाइडलाइंस के बारे में भी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप देख सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।